you came here. Get lost. Oh, come here. Oh my God, guys, record. She's hitting me. क्या विदेशों में हिंदुओं के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है? क्या विदेशों में इस्लामोफोबिया को पीछे छोड़कर लोग हिंदू फोबिया के पीछे पड़ गए हैं और हिंदू फोबिया लगातार बढ़ता जा रहा है, या फिर सिर्फ कुछ लोगों की हरकतों की वजह से पूरे समुदाय की छवि खराब हो रही है? दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आता है अमेरिका से, जहां पर एक स्थानीय महिला जो है वो कथित तौर पर कुछ भारतीयों से ये कह देती है कि जब तुम्हारा देश इतना महान है तो अपने देश वापस चले जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो। जिसके बाद ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और एक बार फिर से इस बहस को हवा मिल गई है। लगातार हिंदुओं के खिलाफ विदेशों में प्रदर्शन कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। मोदी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, विश्व गुरु बना रहे हैं, यहाँ पर हिंदुओं की छवि सुधार नहीं पाए। विदेशों में भी इतना बुरा हाल है कि लगातार हिंदुओं के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। जगह जगह हिंदुओं को वापस भारत भेजो या वापस अपने देश जाओ, इस तरह की नारेबाजी करते हुए जो है वहां के लोगों को सुना जा सकता है। कनाडा ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए, यूरोप ले लीजिए, अमेरिका, न्यूयॉर्क से भी पिछले दिनों कई तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो सवाल यह है कि क्या कुछ लोगों का सार्वजनिक व्यवहार जो है वो पूरी भारतीय या फिर हिंदू पहचान को नकारात्मक असर डाल रहा है, खतरे में डाल रहा है, या फिर वाकई कोई वजह है? इस पर बात करेंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ फिर से कोई बेवकूफाना हरकत कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ एक स्टेज पर जो है वो पौधा लगा रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर लोग जमकर चुटकी ले रहे हैं कि भाई स्टेज पर पौधा कब से लगने लग गया, आप स्टेज पर कैसे पौधा लगा लेंगे। लोग तो यहाँ पर उनकी तुलना मोदी जी से भी कर दे रहे हैं कि पहले तो मोदी जी ही थे और अब योगी जी भी लाइन में आ गए हैं। वहीं इसी बीच लगातार मांस मछली को लेकर मुसलमानों को जिस तरह से टारगेट किया जाता है, आप देख रहे हैं, तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर आती हैं। लेकिन इस बार जो हुआ है वो कई सवाल खड़े करता है। दो साधु संत जो हैं वो पार्क में मछली पका रहे थे, जिसके बाद जमकर वहां पर हंगामा देखने को मिला। वहीं अब जहां पर बजरंग दल वालों की गुंडागर्दी चलती है, उनके हिसाब से कानून चलता है, इस तरह के माहौल में अब आपको ये देखना चाहिए कि आप किसके साथ दोस्ती कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने किसी गैर धर्म में दोस्ती करी, वहां अगर आप उसके साथ कुछ खाने पीने चले गए मार्केट में, तो आपके साथ क्या हो सकता है, बजरंग दल वाले किस तरह से रिपोर्ट आपकी लेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हो द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो सबसे पहले हिंदू फोबिया कैसे बढ़ रहा है, हिंदुओं के खिलाफ नफरत किस तरह से लगातार बढ़ रही है विदेशों में, वो आपको दिखाएंगे। तो पुष्पराज यादव ने एक वीडियो यहाँ शेयर किया है, मैं वीडियो भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन उन्होंने क्या लिखा है सबसे पहले जरा वो सुनिए। तुम्हारा देश इतना ही महान है तो अपने ही देशों में जाओ और वहां पर वापस जाओ महान देश में। इस तरह की बात एक स्थानीय महिला वहां पर करती है। कुछ भारतीय वहां मौजूद रहते हैं, जिसके बाद वहां पर एक स्थानीय महिला आती है और वहां पर जी भर के जो है वो अपनी भड़ास निकालती है, यहाँ तक कि गाली गलौज करती है, मारपीट तक भी, हाथापाई जो है वो आ जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। Go back to India. Why? We don't want you here. We don't want to hang out with We people don't like want you. you here. If things are so great in your country, then stay there. We were not talking to you. You came here. Get lost. Hurry. Come here. Oh my God, guys, record. She's hitting me. She's hitting. तो जो स्थानीय महिला है वो कहती है कि हमें तुम लोग नहीं चाहिए, वी डोंट वांट यू, अपने देश वापस जाओ। अगर तुम्हारा देश इतना ही ग्रेट महान है तो वहां पर वापस जाओ और वहां पर रहो, यहाँ तुम लोग जो है हमें नहीं चाहिए। जिसके बाद उसका गुस्सा जो है वो आप देख सकते हैं, गाली गलौज हो रही है, हाथापाई हो रही है, मारपीट पर भी जो है वो बात उतर आई है। अब इन्होंने लिखा है कि इस्लामोफोबिया तो पीछे रह गया, अब दुनिया में हिंदू फोबिया चल रहा है। जगह जगह अपना नाच गाना दिखाने वाले लोगों को अब विदेशों में लोकल्स पसंद नहीं कर रहे। गाली गलौज तो आम बात है, उनके ऊपर लोग शारीरिक हमले से भी चूक नहीं रहे हैं। इस हमलावर मोहतरमा का साफ कहना है कि तुम्हारा देश इतना महान है तो अपने देश में ही चले जाओ, यहाँ पर क्यों रह रहे हो। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जिस तरह से भारतीय जा रहे हैं, या फिर मैं यूं कहूं कि हिंदू जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, बाहर घूमने जाते हैं, हर जगह वो लोग क्या हरकतें कर रहे हैं, उससे लोकल्स और वहां के जो रहने वाले हैं उन लोगों का दिमाग खराब होता है। कैसे?
जैसे कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं जिसमें कुछ हिंदू समुदाय के लोग कहीं भी गरबा खेलना शुरू कर देते हैं, कहीं भी भजन आरती कर रहे हैं, कहीं पर भी अगर नदी दिख रही है तो वहां पर जो जैसा यहाँ पर करते हैं कि उसमें पूजा करना और पूजा के नाम पे जो भी गंदगी या जो भी सामान उसमें वो डालते हैं। अब वहां के लोगों को ये सब चीजें पसंद नहीं आ रही है। कोई अगर आपके देश में आकर के आपके हिसाब से नहीं चल रहा है और अपना कल्चर आपके ऊपर थोपेगा तो आपको कैसा लगेगा? अगर आपके घर में घुसकर कोई ये कहेगा कि भाई नहीं हम तो ऐसे रहते हैं, हम तो यहाँ पर ये करेंगे, ये खाएंगे, वो पहनेंगे, आपके हिसाब से नहीं चलेगा, तो आपको भी गुस्सा आएगा और आप भी कहेंगे कि बाहर निकल मेरे घर से जो है। तो वही हाल यहाँ पर हो रहा है। इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने क्या नया कारनामा किया है ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाएंगे छोटा सा, जिसमें योगी आदित्यनाथ स्टेज पर जो है वो पौधा लगाते हैं। वीना चांद यहाँ पर कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ हैज प्लांटेड ट्री ऑन द स्टेज इटसेल्फ, यानी कि खुद से उन्होंने स्टेज पर जो है वो एक प्लांट लगाया, एक पौधा लगाया है। उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि इन्होंने तो नौटंकीबाज में मोदी जी को भी पीछे छोड़ दिया है। तो क्या ऐसी तस्वीर अगर आप देखिए तो ये स्टेज के ऊपर सारा ड्रामा हो रहा है। अब यहाँ देखिए स्टेज के ऊपर कोई पौधा कैसे लगा सकता है, लेकिन जो काम इनके दायरे में आता है वो काम ये करेंगे नहीं, और जो काम सिर्फ नौटंकीबाज ड्रामा दिखाता है उन कामों को ये तमाम बीजेपी नेता उछल उछल के कूद कूद के ऐसे करेंगे मानो जैसे कौन सा किला फतेह कर लिया। अब यहाँ पर देखिए ये पानी भी डाल दिया है इसमें, खाद भी डाल दी है इसमें, मिट्टी भी डाल दी है इसमें, अब तो पौधा उगने का जो है वो इंतजार हो रहा है। तो इस वीडियो को लेकर जमकर जो है वो उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। इसी बीच कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे आप लोग बस इतना बता दीजिए कि जब प्रोग्राम खत्म होने के बाद ये मंच वहां से हटाया जाएगा तब ये पेड़ रहेगा या नहीं। एक प्रोग्राम हो रहा है, वहां पर पूरा का पूरा सेटअप लगाया जाता है, मंच लगाया जाता है, पीछे होर्डिंग्स लगे हुए हैं, तमाम सजावट की जाती है। मुख्यमंत्री जी के घर जाने के बाद ये तामझाम भी सारा हट जाएगा, तब इस पौधे का क्या होगा? ये मुख्यमंत्री को जो है वो सोशल मीडिया पर आगे लोगों के सवालों का जवाब देना चाहिए। अब दो संत हरिद्वार गंगा घाट पर मछली बना रहे थे। संत मुसलमान नहीं है, संत हिंदू हैं, लेकिन देखिए मछली पका रहे थे, मछली खा रहे थे, और किस तरह से संतों की खबर ली गई है। जिम्मेदार लोग जो हैं हमारे बीच, जो हमारे समाज के जिम्मेदार लोग हैं, जो हमें बताते हैं कि हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, किससे दोस्ती करनी है, क्या ओढ़ना है, क्या बोलना है, तो वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद जमकर तमाशा होता है। मैं वीडियो आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर देखिए मछली पका रहे हैं। हाँ भाई, देखो ये मच्छी की बना रहे हैं यहाँ पर है। अरे संत भगवान ये चोला पहन रहा है, सब्जी बना रहे, मीट बना रहे हैं यहाँ पर। हम तो बैठ गए आगे, हम बोले क्या बना रहे हैं, तो लंगड़ा कर दिया। बहुत देर से बैठे हो, इसलिए बना रहे हैं ना, ये संत मीट क्यों भाई क्या बना रहे हैं? ये मीट यहाँ पे है, कांवड़ यात्रा स्टार्ट हो गई यहाँ पर। देख रहे हो तुम यहाँ गंगा किनारे, मतलब जो है बिल्कुल हल्की पैड़ी। बताओ उधर से बैठ गए, बताओ ये मीट बना रहे, बताओ यहाँ पे कमाल कर दिया इन्होंने। अरे महाराज हमने तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही? हम तो आगे अभी बैठे थे, ये देख रहे थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सबा खान ने लिखा है कि दुर्भाग्य से संतों की सारी मेहनत और मटेरियल दोनों जो है वो बर्बाद कर दिया गया। भाई धर्म अपनी जगह है और खाने पीने की पसंद जो है वो अपनी जगह है। अब उन लोगों के मुंह पर तमाचा जो कहते हैं मांस मछली तो सिर्फ मुसलमान ही खाते हैं, तो ये जो संत हैं जो भगवा चोला जिन्होंने पहन रखा है, अब ये बताएं कि भाई ये कौन से मुसलमान हैं और किस तरह के मुसलमान हैं जो भगवा चोला पहन करके वहां पर मछली खा रहे हैं। अब इसी बीच एक तस्वीर, एक वीडियो और आपको दिखाएंगे जिससे अब आपको सावधान रहना पड़ेगा कि जो बजरंग दल के गुंडे आपके आसपास घूम रहे हैं उनकी नजर सिर्फ आप पर है कि आप क्या खा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, बात करने वाले का नाम क्या है, मोहम्मद है, मोहम्मद आमिर है, या फिर यहाँ पर नाम जो है वो सुनील है, सोहेल है। अब यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश का मामला है। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम युवक मेहताब की पिटाई करने वाले बजरंग दल कार्यकर्ता गौरव शर्मा, कुशलवीर, शुभम, प्रशांत शर्मा, लोकेश सैनी पर एफआईआर दर्ज हुई है और ये एफआईआर मेहताब की महिला दोस्त ने करवाई है। मामला बताती हूँ आपको क्या हुआ। एक मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की, हम 21वीं सदी में आ गए हैं। चाइना रोबोट से काम करा रहा है, बिना ड्राइवर के गाड़ी चल रही है, चांद पर जो है लोगों को जिंदगी मिल गई है, लेकिन हम भारत में हम कहाँ अटके हैं कि हिंदू का दोस्त मुस्लिम नहीं होगा। हिंदू लड़की मुस्लिम दोस्त के साथ क्या कर रही है, क्या उसे कोई हिंदू दोस्त नहीं मिला? हम इन सब चीजों में अटके हुए हैं। तो होता क्या है कि एक हिंदू महिला होती है, एक हिंदू लड़की होती है और उसके साथ एक मुस्लिम युवक दोस्त होता है उसका।
वहां पर वो पहले दवाई लेते हैं, उसके बाद वो कहीं से छोले भटूरे खाने लग जाते हैं, जिसके बाद बजरंग दल के लोग वहां पर आते हैं, नाम पता पूछते हैं और पूरा ड्रामा वही सब शुरू हो जाता है। जमकर पिटाई होती है, महिला की भी पिटाई होती है, युवक की भी पिटाई होती है, जिसके बाद जो हिंदू महिला है वो FIR दर्ज कराती है। तो ये तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए। तो ये देश है जहां पर हम रह रहे हैं, जहां पर आप किससे दोस्ती कर रहे हैं ये बजरंग दल वाले आपको बताएंगे, विश्व हिंदू परिषद वाले आपको बताएंगे कि आपको किसके साथ छोले भटूरे खाने और किसके साथ नहीं खाने हैं। एक वीडियो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। ये वीडियो जो है वो एक स्कूल की बस का है, जिसमें यहाँ पर जो है वो स्कूल के बच्चे आपको दिखेंगे, लेकिन स्कूल के बच्चों के दिमाग में क्या नफरत जहर घोला जा रहा है इस वीडियो से आप समझेंगे। इस वीडियो में एक मुस्लिम लड़की है स्कूल की, जिसने हिजाब बांध रखा है। यहाँ पर लगातार जो है वो हिंदुत्व नारे लगाए जा रहे हैं। अब ये लड़की को नीचा दिखाने के लिए लगाए जा रहे हैं कि उसको यहाँ पर एम्बैरेस फील करवाने के लिए लगाए जा रहे हैं। जरा आप वीडियो देखकर खुद ही समझिए। तो ये जय जयकार आपने सुन लिया है, ये बच्चों का काम हो गया है। तो क्या भविष्य होगा ये आप समझ सकते हैं। स्नेहा यहाँ पर लिखती है कि एज अ पाकिस्तानी हिंदू, स्नेहा एक पाकिस्तानी हिंदू है और वो कहती है एज अ पाकिस्तानी हिंदू आई हैव नेवर एक्सपीरियंस मुस्लिम चैंटिंग अल्लाहू अकबर व्हेन दे सी मी। यानी कि एज अ पाकिस्तान हिंदू मैंने कभी भी इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं किया है कि पाकिस्तानी मुसलमान मेरे को देखकर अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हों। और ये पाकिस्तानी हिंदू क्या, ये कोई भी नहीं कह सकता कि किसी मुस्लिम ने किसी हिंदू को देख करके इस तरह की धार्मिक नारेबाजी शुरू करती हो। लेकिन यहाँ पर हाल जो है वो साफ साफ आप देख सकते हैं। अब तो पाकिस्तानी हिंदू भी आकर कह रहे हैं भाई क्या वहां पर मुसलमान जो है वो भी हमारे साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करते। आप लोग कितने नीच हो, आप लोग खुद को देखो। कमेंट बॉक्स में खबरों को लेकर अपनी राय जरूर दें।